हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.2 की प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। हमें यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं जिनको हमें देखना है कि कौन सा कथन हमारा प्रतिलोम अनुपात में है और कौन सा हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में है। उसके लिए हमें प्रतिलोम अनुपात और प्रत्यक्ष अनुपात का पता होना चाहिए। तो क्या होता है प्रतिलोम अनुपात, सबसे पहले वो समझते हैं। मान लो आपके पास किसी कथन के अंदर दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक ए है एक बी है। आपने देखा कि ए के अंदर अगर हम कुछ वृद्धि कर रहे हैं और उस वृद्धि के कारण बी के अंदर क्या हो रहा है, कुछ चीज घट रही है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। अगर ए को हम घटाएंगे और बी के अंदर वृद्धि हो जाएगी तो वो भी हमारा प्रतिलोम अनुपात होगा। अब प्रत्यक्ष अनुपात कौन सा होता है, वो हमारा डायरेक्टली होता है। मतलब ए के अंदर अगर वृद्धि करेंगे ना तो बी के अंदर भी वृद्धि हो जाएगी और ए के अंदर अगर कमी करेंगे तो बी के अंदर भी कमी हो जाएगी। तो हमें बस ये देखना है कि एक संख्या या एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज अगर घट रही है तो वो हमारा प्रतिलोम अनुपात होगा। तो सबसे पहले प्रश्न पे देखते हैं, पहले कथन को देखते हैं क्या है। तो पहला कथन हमें दे रखा है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। अब यहां पे क्या कह रहा है, एक तो व्यक्तियों की संख्या दे रखी है और एक लगने वाला समय दे रखा है। अब अपने आप सोचो भाई, अपनी जनरल लाइफ से, अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो इसको। अगर मान लो व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक घर को बनाने के लिए 2 मिस्त्री लगाते हैं और वो घर को 1 महीने में बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, 2 मिस्त्री की जगह 5 मिस्त्री लगा दिए तो समय कम लगेगा ना घर को बनाने में। तो क्या हुआ, एक चीज को अगर हम बढ़ाते हैं तो समय कम लग रहा है तो दूसरी चीज घट रही है। तो पहला क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिलोम अनुपात होगा। तो यहां पे लिख देंगे पहला क्या है, प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात। समझ में आ गई बात, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे कथन पे क्या है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। अब यहां पे क्या कहा है, समान चाल। समान चाल मतलब गाड़ी आपकी सेम स्पीड से चल रही है, मान लो 40 की, 50 की या 60 की, कुछ भी मान ली। हमने मान लिया गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी है, एक समय दे रखा है, एक तय की गई दूरी दे रखी है। बच्चों एक चीज क्या है हमारे पास, समय, एक चीज है हमारे पास दूरी। अगर मान लो हम सेम स्पीड से चल रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर क्या होगी, मान लो हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो 60 किलोमीटर हम दूरी तय कर लेंगे। अब समय को अगर मैं बढ़ाता हूं, 2 घंटे करता हूं तो दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समय को 3 घंटे करता हूं तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो मतलब समय को बढ़ाने से दूरी भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, हमारा एक प्रत्यक्ष अनुपात होगा। प्रत्यक्ष अनुपात। प्रतिलोम कब होता है ये, अगर हम समय को बढ़ाते और दूरी हमारी घट जाती तो ये हमारा प्रतिलोम अनुपात हो जाता। समझ में आ गया। तीसरे पे चलते हैं, क्या है तीसरा कथन हमें दे रखा है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब भाई बिल्कुल आसान सी बात है, अगर आपके पास ज्यादा खेत होगा, ज्यादा आपके पास खेत का क्षेत्रफल होगा तो आप ज्यादा फसल काट लेंगे। कम खेत होंगे आपके पास तो आपके पास कम फसल होगी। तो ये भी हमारा क्या है कि प्रत्यक्ष अनुपात है। प्रत्यक्ष अनुपात। अब चौथे कथन पे चल पड़ो भाई। चौथा कथन क्या दे रखा है, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब मान लो आपको ए स्थान से लेके बी स्थान पे जाना है। ठीक है भाई, ये हमारी कुछ दूरी है। अब यहां पे क्या करते हैं, हम ए से बी जाने में हम मान लो 2 घंटे लगाते हैं अगर हम 60 की स्पीड से चलते हैं तो। अब क्या कहा है, वाहन की चाल अगर बढ़ा दे, हम 60 से मान लो 100 की स्पीड से चलने लग जाए तो क्या हमारा समय भी ज्यादा लगेगा, नहीं, समय क्या लगेगा, अब कम लगेगा। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है। चाल अगर हम बढ़ा रहे हैं वाहन की तो समय हमारा कम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है तो वो हमारा प्रतिलोम अनुपात होगा। 5वें भाग को देख लेते हैं, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब जनसंख्या बढ़ती चली जाए तो प्रति व्यक्ति भूमि जो होगी वो घटती चली जाएगी या नहीं। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास ये एक क्षेत्रफल है, इसके अंदर 2 आदमी रह रहे हैं। 2 आदमी होंगे तो क्या होगा, आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा उनको। अब मैंने मान लिया 4 आदमी कर दिए
तो क्या हो जाएगा भाई, उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों का कम हो जाएगा। अब मान लो 8 आदमी कर देंगे तो और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो मतलब जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात होगा, प्रतिलोम अनुपात। अब भाई ये याद करने को तो आप आसानी से 1 मिनट में याद कर लोगे कि पहले का प्रतिलोम, चौथे का और पांचवें का प्रतिलोम आएगा और दूसरे तीसरे का प्रत्यक्ष आएगा, परंतु ऐसा नहीं करना है, आपको समझनी है चीजें। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रश्न पत्र में ये ना देके कुछ दूसरी चीज हमें दे दे, तो उससे हमें पता लगाना पड़ेगा कि प्रतिलोम और प्रत्यक्ष अनुपात में अंतर क्या होता है। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।